मध्य प्रदेश के बहुचर्चित हनी ट्रैप मामले में दायर सभी याचिकाओं पर हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने सुनवाई पूरी कर ली है और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। एक हफ्ते में फैसला आने की संभावना है। आपको बता दें कि इस मामले में दायर याचिकाओं में मामले की निष्पक्ष और सीबीआई से जांच की मांग की गई है। हनी ट्रैप मामले में हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में कुल 6 याचिका दायर की गई थी। इनमें से 4 जनहित याचिका हैं, जबकि एक याचिका आरोपी श्वेता पति विजय जैन की ओर से, जबकि दूसरी याचिका आयकर विभाग की तरफ से दायर की गई है। इन सभी याचिकाओं में मुख्य रूप से निष्पक्ष जांच और सीबीआई को हनी ट्रैप मामला सौंपे जाने की मांग की गई है। साथ ही एसआईटी पर जांच में लापरवाही का आरोप लगाया गया है। हाईकोर्ट ने मंगलवार को इन सभी याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। 3 महीने बाद उस आर्डर की हाईकोर्ट में रिवीजन की कि सब गलत खारिज हुआ। तो एक्चुअली एसआईटी का गठन ईमानदारी से अनुसंधान करने के लिए नहीं था, पर अपराधी आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए था। आयकर विभाग ने अपनी याचिका में मांग की है कि एसआईटी ने जो भी सबूत हासिल किए हैं उन्हें आयकर विभाग के साथ साझा करें, क्योंकि हनी ट्रैप मामले में बड़ी संख्या में अवैध तौर पर रुपयों का लेन देन भी हुआ है। वहीं आरोपी श्वेता पति विजय जैन की ओर से दायर याचिका में मांग की गई है कि जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस पुलिस ने जुटाए उसके आरोपी पक्ष को जानकारी दी जाए। सभी पक्षों ने आज अपना पक्ष रखा है। न्यायालय ने बाकी के संबंध में भी अपना आदेश आना है, सुनवाई हो गई है। फाइनल डिसीजन की उम्मीद कम है, कुछ नए तथ्यों पर खुलासे हो सकते हैं, कोई नया आदेश आ सकता है। अगली सुनवाई की भी तारीख नहीं है, आदेश में जो तारीख निर्धारित होकर के आएगी वो मानेगी। फिलहाल हाईकोर्ट एक हफ्ते में अपना फैसला सुनाएगा। देखने वाली बात ये होगी कि हाईकोर्ट मामले की जांच सीबीआई को सौंपता है या नहीं। वैसे सीबीआई हाईकोर्ट के निर्देश पर जांच के लिए सहमति जता चुकी है। दीपक यादव, IBC 24, इंदौर। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता दीपक यादव हमारे साथ जुड़ गए। दीपक, 3 बहुत महत्वपूर्ण पहलू हैं इस केस के। सबसे पहला तो ये कि जिस तरह से आयकर विभाग कह रहा है कि एसआईटी ने पूरी तरह जानकारी नहीं दी, हमें उनकी कैश की कोई जानकारी नहीं है, और जो कोर्ट में तथ्य दिए गए वो भी हमें नहीं बता रहे हैं, वो हमें बताया जाए। दूसरा ये कि अभी फैसला आना बाकी है, फैसला सुरक्षित रख लिया। और तीसरा ये कि क्या सीबीआई इसमें इंटरेस्ट लेती है, क्योंकि वो पहले कोर्ट से इंटरेस्ट जता चुकी है। बिल्कुल विजय, अगर हम आज बात करें तो तमाम जितनी भी हाई कोर्ट में पिटिशन्स लगी थी हनी ट्रैप मामले में, सभी की सुनवाई हो चुकी है। इसमें कुल अगर हम बात करें तो 4 जो थी वो जनहित याचिकाएं थी। इसके अलावा 2 अलग अलग पिटिशन्स थे, जिसमें एक आयकर विभाग की तरफ से भी थी और दूसरे एक आरोपी पक्ष है श्वेता पति विजय जैन, उनके वकील की तरफ से भी एक याचिका दायर की गई थी। तो सभी याचिकाओं पर सुनवाई कर ली गई और कुल मिलाकर सभी याचिकाओं का जो मूल उद्देश्य यही था कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाए और संभवतः इस मामले को सीबीआई को जांच के लिए सौंपा जाए। इस पूरे मामले की हम बात करें तो शुरुआत से ही हाईकोर्ट समय समय पर निर्देश देता रहा है। इसके अलावा एसआईटी को भी कई बार फटकार लगाई जा चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से कोर्ट ने कहा था कि सारे सबूतों को सौंपा जाए, जो स्टेटस रिपोर्ट है उसे सौंपा जाए, लेकिन हर बार जो हीला हवाली करने की वजह से हाईकोर्ट ने जो एसआईटी है उसे भी फटकार लगाई थी। और उसके बाद ये हाल के दिनों में ही जब पिछली सुनवाई हुई थी तब यहाँ पर स्टेटस रिपोर्ट सौंप दी गई और गोपनीय तरीके से कौन कौन इस पूरे हनी ट्रैप के मामले में लिप्त हैं उन सभी के नाम भी यहाँ पर हाईकोर्ट के समक्ष पेश किए गए हैं। फिलहाल की हम बात करें तो आज जो सारी सुनवाई हुई है उसके बाद फिलहाल हाईकोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया और संभवतः एक हफ्ते के अंदर इस पूरे मामले में फैसला आएगा कि इस पूरे हनी ट्रैप मामले की जांच सीबीआई को दी जाती है या नहीं दी जाती है। हालांकि इसके पूर्व में हाईकोर्ट की तरफ से जब सीबीआई को नोटिस भेजा गया था और पूछा गया था तो उस मामले में सीबीआई ने अपनी तरफ से पक्ष रखा था कि वो इस मामले की जांच करने के लिए सक्षम है और सीबीआई की तरफ से सहमति इस पूरे मामले में आ चुकी है। लेकिन जब से ये हनी ट्रैप का पूरा मामला चल रहा है, इसमें कई बड़े बड़े रसूखदार फंसे हुए हैं और कहीं ना कहीं पूरे मामले को उलझाने की लगातार कोशिशें की जा रही थी और इसी वजह से अलग अलग याचिकाएं दायर की गई, जिसमें कि सबसे पहली याचिका जो दायर हुई थी वो दिग्विजय सिंह भंडारी, जिनके वकील हैं मनोहर दलाल,
उनकी तरफ से पूरी याचिका दायर की गई थी, जिसमें कि सबसे पहली बार सीबीआई को मामले को सौंपने की जाने की बात कही गई थी। इसके अलावा जो शिकायत करता है निगम के इंजीनियर हरभजन सिंह, उसके खिलाफ भी आरोप यहाँ पर दर्ज करने के लिए अपराधी बनाने की बात कही गई थी। इसी तरीके से एक और जो है PIL दाखिल की गई थी, जो कि एडवोकेट शिरीष मिश्रा की तरफ से दाखिल की गई थी। इसी तरीके से जो बरखा सोनी की तरफ से भी याचिका दायर की गई कि उनकी गिरफ्तारी जो है गलत तरीके से की गई। तो इसके अलावा एक जो अन्य आरोपी है श्वेतापति विजय जैन, उनकी तरफ से भी ये याचिका दी गई है कि जो पुलिस ने एविडेंस कलेक्ट किए हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कलेक्ट किए गए हैं, जिनकी जांच हैदराबाद में भेजी गई है, तो उन सारे सबूतों की जानकारी भी आरोपी पक्ष को दी जाए कि आखिर ये कौन कौन से सबूत थे और किस सबूत के बिना पर उनकी गिरफ्तारियां की गई हैं और आगे पूरा मामला चल रहा है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा मामला है कि आयकर विभाग भी इस पूरे मामले में पूछताछ कर चुका है, कैश ट्रांजेक्शन की जो बात निकल कर सामने आई। तो कुल मिलाकर अब हाईकोर्ट को फैसला लेना है कि ये मामला सीबीआई के हाथों में जाता है या पूर्व की तरह SIT इस पूरे मामले की जांच करती है। हालांकि लेकिन जिस तरीके की संभावनाएं जताई जा रही हैं, हो सकता है कि पूरा मामला किसी निष्पक्ष एजेंसी के हाथ में चला जाए। शुक्रिया दीपक, इस तमाम बातचीत के लिए नज़र बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।